आज हम चर्चा करेंगे एक ट्राइड की, जिसमें मरीज फंसा हुआ रहता है और उस ट्राइड से कैसे बाहर निकलें। जैसे घुटने की संधिवात या आर्थराइटिस, उसके साथ में ओबेसिटी और तीसरा डायबिटीज या प्री डायबिटिक स्टेज। तो मरीज एक समय उसकी लाइफ में आता है कि वो इस फिक्स में आ जाता है कि इन तीनों चीजों से एक साथ कैसे डील करे। होता क्या है, जब आपकी उम्र कम है, 25 साल 30 साल, आप दुबले पतले हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आपका वजन बढ़ना शुरू होता है तो आपके शरीर में इंसुलिन के प्रति रेजिस्टेंस बिल्ट होता है और एक तरफ आपका वजन बढ़ता चला जाता है और इसके कारण 10 या 15 साल के बाद में आप फुल ब्लोन डायबिटिक, साथ में ओबीज या फिर प्री डायबिटिक स्टेज में पहुंच जाते हैं। और अक्सर मैंने ये देखा है कि महिलाएं 40-45 साल की उम्र पहुंचते पहुंचते उनके जोड़ों के अंदर, घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है अगर उनका वजन ज्यादा है तो। क्योंकि अक्सर ये समस्या घुटने के दर्द की पोस्ट मीनोपॉज में 45, 47 या 50 साल की उम्र के बाद देखने में आती है। पर आज हमारे देश में वजन बढ़ना एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गया है और अगर किसी महिला का वजन 60 से 70 के बीच में है तो उसको लगता ही नहीं कि वो ओबीज है, उसे लगता है कि वो नॉर्मल है, क्योंकि अब यही न्यू नॉर्मल हो चुका है। जबकि हमारे देश में हाइट के हिसाब से अगर महिला का वजन 45 से 55 किलो है तो वो बराबर है, 60 केजी तक भी है तो भी वो सेफ रेंज के अंदर आता है। पर अगर 60 से 70 के बीच है तो ये हैवियर या फिर हेल्दी साइड पर है या हल्का ओबीज है, और अगर 70 और 80 के बीच में है तो सबको मालूम है कि शी इज ओबीज। वैसे ही मेल्स के अंदर अगर ये 75-80 किलो के ऊपर है तो ये ज्यादा है, ओबेसिटी में आता है। और इन केसेस में आर्थराइटिस की समस्या समय के 5 से 10 साल पहले शुरू हो जाती है। ऐसी स्थिति में मैंने ये देखा है कि जो घुटने की समस्या लेकर मरीज मेरे पास आते हैं उनमें करीब 70 to 80% पेशेंट ओवरवेट हैं या ओबीज हैं और लगभग 30 to 50% केसेस के अंदर डायबिटीज की समस्या या वो लोग प्री डायबिटिक हैं। तो ऐसी स्थिति में वो एक ट्राइड में फंस जाते हैं। ओबेसिटी कॉम्प्लीमेंट करती है आर्थराइटिस को और ओबेसिटी कॉम्प्लीमेंट करती है डायबिटीज को या प्री डायबिटीज को, और जो डायबिटीज के लिए दवाइयां चल रही हैं वो कॉम्प्लीमेंट करती है ओबेसिटी को। तो यहां तीनों बीमारियों के बीच में टांग फंस जाती है और मरीज ऐसे में अपने आप को असहाय महसूस करता है, क्योंकि डायबिटीज की दवाई अगर वो छोड़ता है तो ब्लड शुगर बढ़ जाएगी, दवाइयां रेगुलर लेता है तो वो उसके शरीर में इंसुलिन को बढ़ाएगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाएगा तो उसका वजन कम नहीं होगा, वजन कम नहीं होगा तो घुटने की आर्थराइटिस में लाभ कैसे होगा, उसको परमानेंट रिलीफ नहीं आएगा। दवाइयों से उसको टेम्परेरी 40-50% रिलीफ मिलेगा पर पक्का रिलीफ नहीं मिलेगा, तो वो उसकी लिमिटेशन लाइफ के अंदर बढ़ती चली जाती है। और इसके साथ में ओबेसिटी और डायबिटीज के कुछ रिश्तेदार, जी हाँ मैं इनको रिलेटिव बोलता हूं या इनको आप एक कॉम्प्लिकेशन बोल सकते हैं, तो वो कौन है, वो भी साथ में बैठे होते हैं। अगर 4-5 कॉम्प्लिकेशन एक इंसान में नहीं होंगे तो 1 या 2 तो रहेगा ही रहेगा, जैसे पीरियड्स का इरेगुलर हो जाना, पीसीओएस, या फिर ब्लड प्रेशर, थायराइड, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, या फिर ट्राइग्लिसराइड लेवल्स का ऊपर नीचे होना, न्यूरोपैथी की समस्या। तो ये साथ में रिलेटिव्स भी उसके साथ बैठे होते हैं बॉडी के अंदर। तो ये मरीज फिक्स में रहता है, इस ट्राइड में रहता है और इसको तोड़ नहीं पाता। अब इसको तोड़ने का सॉल्यूशन क्या है? एक ही सॉल्यूशन जो मैं अक्सर इनको गाइड करता हूं कि आप LDCF डाइट, लो डेंसिटी लो कार्बोहाइड्रेट डाइट फॉलो करें, जिसका वीडियो मैंने YouTube पर अपलोड किया है, या आप मेरे असिस्टेंट से सबमिट करके वो वीडियो मंगा सकते हैं, जिससे अगर आप अपनी डाइट में, जो एक आम हिंदुस्तानी 250 से 400 ग्राम तक कार्बोहाइड्रेट पर डे कंज्यूम करता है और लाइफ टाइम डायबिटिक बना रहता है अनजाने में, उससे आप बच सकते हैं। आप जैसे ही इसको 100 ग्राम की लिमिट में लाते हैं, विद इन 7 to 15 डेज आपकी ब्लड शुगर नॉर्मल आने लगती है, आपकी दवाइयां छूटने लगती हैं टाइप 2 डायबिटीज की। और यदि आप टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन के ऊपर हैं तो 15 दिन से 3 महीने में आपका इंसुलिन छूटने लगता है। और जब आपकी ब्लड शुगर ऑटोमेटिकली नॉर्मल आती है तो बॉडी एनर्जी के लिए फिर पिकअप करती है फैट को और फैट घटना चालू हो जाता है। इसके पहले आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल नॉर्मल होने लगते हैं,
क्योंकि ट्राइग्लिसराइड बनता किससे है? आपके एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट से। लिवर के अंदर ट्राइग्लिसराइड जनरेट होता है जो आपके ब्लड में ट्राइग्लिसराइड को बढ़ाता है या फैटी लिवर को बिल्ड करता है। तो ये दोनों करेक्शन मोड में आ जाते हैं। हालांकि अगर आप ज्यादा तेल वाली चीजें खाएंगे, तला भुना ज्यादा खाएंगे, तो उससे भी ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ता है। पर अक्सर कार्बोहाइड्रेट से ये कन्वर्ट होकर के ट्राइग्लिसराइड बनता है। तो ट्राइग्लिसराइड लेवल के नॉर्मल होने के साथ में आपका वजन घटने लगता है और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो बाकी के कॉम्प्लिकेशंस आपके शरीर में हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, पीरियड्स इरेगुलर होना, थायराइड या फिर इरेक्टाइल डिसफंक्शन या फिर हाथ पैरों में जलन, न्यूरोपैथी की समस्या, उनमें भी कमी आने लगती है। हालांकि उसके लिए अप्रोप्रिएट मेडिकेशन या साथ में सप्लीमेंट लेने की भी जरूरत पड़ती है। और जब आपका वजन घटता है तो आपके घुटनों पर से प्रेशर हटता है, मैकेनिकल प्रेशर हटेगा तो आपके घुटने के दर्द में रिलीफ आने लगता है। इसके साथ में जो घुटने के दर्द के बाकी के प्रोटोकॉल और जो मेडिसिन अक्सर मैं सजेस्ट करता हूं, सप्लीमेंट सजेस्ट करता हूं, जैसे जॉइंट फ्रेश या ऑनटोस, जो एक सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लखनऊ का प्रोडक्ट है, वो आप अपनी कार्टिलेज की हेल्थ या अपने जॉइंट की हेल्थ के लिए जरूर लें, जिससे कार्टिलेज को रिपेयर और एक हद तक रीबिल्ड किया जा सकता है। साथ में दर्द सूजन को कम करने के लिए हर्बल सप्लीमेंट 4 स्टेप प्लस लें और इससे दर्द निवारक गोलियों को कम से कम या ना लेने के लिए आपको मदद मिलती है। हड्डियों की मजबूती के लिए कैल्शियम विटामिन डी लें। तो ये सारी चीजें करने से आपको इन सभी चीजों के अंदर लाभ मिलता है। घुटने की आर्थराइटिस के साथ में आपका वजन घटता है, डायबिटीज कंट्रोल होती है, डायबिटीज रिवर्स होती है, ट्राइग्लिसराइड लेवल ओके होते हैं, जिससे कार्डियक रिस्क घट जाती है। इसके साथ में ब्लड प्रेशर घटता है। उसके बाद में आपका पीसीओएस, थायराइड, न्यूरोपैथी, इन बहुत सारी चीजों के अंदर आपको लाभ मिलता है जो आपको बेनिफिट करते हैं आने वाले जीवन के अंदर नॉर्मल लाइफ जीने के लिए और जॉइंट्स के साथ में अपनी मोबिलिटी को मेंटेन करने के लिए। तो अब यदि आपकी कोई क्वेरी है आर्थराइटिस रिलेटेड, ओबेसिटी रिलेटेड, डायबिटीज या बाकी के जो इलनेसेस हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, उनसे रिलेटेड, तो आप डेफिनेटली नीचे सबमिट करें। मैं या मेरी टीम आपकी मदद करेंगे। थैंक यू वेरी मच।